हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये करने वाले हैं। उम्मीद है आपने इससे पहले के क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन में भी जो न्यू पॉइंट्स आएंगे मैं केवल आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ पॉइंट्स आपके पुराने होंगे और कुछ आपके पॉइंट्स नए होंगे। तो पुराने पॉइंट्स को आप जैसे आपने पिछले क्वेश्चनों में उनको सोल्व किया है उसी प्रकार से सोल्व करेंगे, केवल आपने नए पॉइंट्स को समझना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि पहली आपकी ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये ट्रांजैक्शन आपकी लगभग सभी क्वेश्चनों के अंदर ही आती है। तो आपने जैसे पहले क्वेश्चनों में इनको इस ट्रांजैक्शन को सोल्व किया है, वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर भी आप सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। इसमें नकद माल ख़रीदा गया है 60,000 का और उधार माल ख़रीदा गया है 1,50,000 का। अभी तक आपने ये दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग करी हैं पिछले क्वेश्चनों में, लेकिन इस क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन इकट्ठी आ गई है। तो देखिए कैसे इसको हम शो करेंगे, कहाँ कहाँ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जो आपने नकद माल ख़रीदा है, पैसे आपके पास से जाएंगे, कैश आपके पास से जाएगा। 60,000 का नकद माल ख़रीदा है तो कैश में से आप माइनस करोगे 60,000। उधार माल आपने ख़रीदा है 1,50,000 का। जब आप उधार माल ख़रीदते हो तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है क्रेडिटर्स के ऊपर। नकद में से तो पैसे आपके पास से जाएंगे नहीं, यानी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा क्रेडिटर्स के ऊपर। तो आपके क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में ये क्रिएट हो जाएंगे 1,50,000 1,50,000 से। और दूसरा इफ़ेक्ट इसका कहाँ पड़ेगा? दूसरा इफ़ेक्ट इसका पड़ता है स्टॉक के ऊपर, यानी गुड्स के ऊपर। टोटल गुड्स आपने कितनी खरीदी हैं, इन दोनों को प्लस कर लो, 60,000 को और 1,50,000 को। टोटल गुड्स आपने खरीदी हैं 2,10,000 की। तो आपने स्टॉक में इकट्ठा 2,10,000 एक ही बार में ऐड करना है। तो इस प्रकार से इस ट्रांजैक्शन को इकट्ठा हम शो कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 ट्रांजैक्शन नंबर 3 है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कि नकद माल बेचा जिसकी कॉस्ट थी 40,000 और 20% प्रॉफिट पे बेचा। और इसी में ही आगे है ऑन क्रेडिट, यानी उधार माल भी बेचा है। कॉस्ट है उस माल की 72,000 और एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और उसे 25% प्रॉफिट पे बेचा गया। यानी इसमें आपने नकद माल भी बेचा है और उधार माल भी बेचा है। अभी तक ये ट्रांजैक्शन भी आपके पास आई थी, अलग अलग आई थी दोनों ट्रांजैक्शन, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों ट्रांजैक्शन इकट्ठी आ गई हैं। तो इसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें नकद माल भी बेचा है, उधार माल भी बेचा है, और दोनों के दोनों माल प्रॉफिट पे बेचे गए हैं। तो आइए इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने नकद माल बेचा, उसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000। तो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमने पहले वाला माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है 40,000 है, और उसको हमने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है 20%। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया प्रॉफिट 20%, यानी 40,000 का 20%, 40,000 गुना 20/100 ये आएगा 8,000। तो 8,000 के प्रॉफिट पे ये माल बेचा गया, यानी इसकी सेल वैल्यू कितनी होगी, कितने में बेचा गया ये माल 48,000 में, 48,000 में। ठीक है, तो ये मैंने पहले वाले पॉइंट को सोल्व कर लिया है। इसके बाद जो उधार माल बेचा गया है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 72,000, 72,000। तो फिर मैंने लिखा दोबारा से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 72,000। अब मैं ये दूसरे वाला पॉइंट सोल्व कर रहा हूँ। तो इस वाले माल की लागत है 72,000 और इसको हमने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है 25% पे। तो ऐड कर दीजिए इसका भी प्रॉफिट 72,000 का 25% यानी 25%। तो ये आएगा अमाउंट आपका 18,000। तो ये माल हमने बेचा है 72,000 प्लस 18,000 यानी 90,000 में। तो पहले हमने इनकी सेल वैल्यू निकाल ली है, यानी ये इसकी सेल वैल्यू होगी 90,000।
आइए अब इसको देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को हमने शो कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो जो हमने नकद माल बेचा वो कितने का बेचा है। पहले वाला माल हमने नकद बेचा, उसकी सेल वैल्यू 48,000 है, यानी 48,000 हमारे पास आएंगे। तो कैश में आप प्लस करोगे 48,000। उसके बाद जो माल आपने उधार बेचा है, ये बाद वाला माल आपने उधार बेचा है 90,000 का। उधार माल बेचने का इफेक्ट पड़ता है डेटर्स के ऊपर, ये पॉइंट कल भी आया था। उधार माल बेचने का इफेक्ट पड़ता है डेटर्स के ऊपर, यानी आपने 90,000 का माल उधार बेचा है तो आपके 90,000 से डेटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे या क्रिएट हो जाएंगे। तो 90,000 आप डेटर्स में प्लस कर दोगे। इसके बाद आपके पास से माल कितना गया, क्योंकि हमने स्टॉक में से माइनस भी करना है जितने का माल आपने बेच दिया, जितना माल आपके पास से चला गया। तो आपके पास से माल जाएगा 40,000 की कॉस्ट का माल तो ये गया आपके पास से, 72,000 की कॉस्ट का माल ये गया। तो 40,000 प्लस 72,000 दोनों कॉस्ट को प्लस कर लो, 1,12,000। तो स्टॉक में से आप माइनस करोगे 1,12,000। और अब प्रॉफिट कितना हुआ हमें इस पूरे की पूरी ट्रांजैक्शन में, 8,000 का प्रॉफिट हमें पहले वाले माल में हुआ, 18,000 का प्रॉफिट हमें दूसरे वाले माल में हुआ। तो दोनों को जोड़ लीजिए, आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 26,000 का। तो ये 26,000 कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं। तो इस प्रकार से इस ट्रांजैक्शन को शो किया जाएगा। और चौथी ट्रांजैक्शन है रेंट पेड वाली, ये आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। एक्सपेंडिचर है रेंट पेड, एक बार इसको कैश में से माइनस कर देना, एक बार कैपिटल में से माइनस कर देना। तो चारों ट्रांजैक्शन आपकी सोल्व हो जाएंगी। इसके बाद आपने लास्ट में आंसर निकालना है, फाइनल इक्वेशन निकालनी है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया होगा। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने पूरा का पूरा खुद ही सोल्व करना है, क्योंकि इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।